नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के दिव्य श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक के माध्यम से जीवन, मन, रिश्तों और आत्मज्ञान की गहराइयों को समझ रहे हैं। आज हम सुनेंगे अर्जुन विषाद योग का 12वां श्लोक। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धश्पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैर शंखं दद्मौ प्रतापवान। सरल अर्थ, दुर्योधन के मन में उत्साह भरने के लिए कुरुवंश के वृद्ध और महान योद्धा भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान ऊंची आवाज में अपना शंख बजाया। भक्तों, ये श्लोक केवल शंख बजाने का वर्णन नहीं है, ये उस मनोस्थिति को दिखाता है जहां डर और असुरक्षा के बीच इंसान बाहरी शक्ति का प्रदर्शन करके कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करता है। दुर्योधन अंदर से चिंतित था। वो अपनी सेना की ताकत बार बार गिना रहा था। उसे अपने ही लोगों का मनोबल मजबूत रखना पड़ रहा था। तब भीष्म पितामह ने जोरदार शंखनाद किया। ये केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। डरो मत, हम अभी भी शक्तिशाली हैं। शंखनाद का गहरा अर्थ। गीता में शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये प्रतीक है ऊर्जा का, घोषणा का, कॉन्फिडेंस का और कलेक्टिव इमोशन का। जब पूरा समूह डर या अनसर्टेनिटी में होता है तो एक स्ट्रॉन्ग आवाज लोगों में साहस भर देती है। मान लीजिए परिवार में आर्थिक संकट चल रहा है, सब लोग डर और चिंता में हैं। तब घर का सबसे अनुभवी व्यक्ति शांत रहकर कहता है, घबराओ मत, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। उसकी ये बात केवल शब्द नहीं होती, वो पूरे परिवार का इमोशनल सपोर्ट बन जाती है। भीष्म का शंखनाद भी कुछ ऐसा ही था। किसी कंपनी में अचानक बड़ा लॉस हो गया। एम्प्लॉइज पैनिक में हैं, जॉब जाएगी या नहीं, कंपनी बचेगी या नहीं। तब सीईओ सामने आकर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हम मुश्किल में हैं लेकिन हम हारेंगे नहीं। उस एक स्पीच से पूरी टीम का मोराल बदल जाता है। यही लीडरशिप की शक्ति है। कभी कभी अस्पताल में पूरा परिवार डर में होता है, तब डॉक्टर या परिवार का कोई मजबूत सदस्य सबको संभालता है। स्थिति कठिन है लेकिन उम्मीद अभी भी है। उसकी काम वॉइस पूरे माहौल को बदल देती है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा एक व्यक्ति की इनर स्टेबिलिटी दूसरों को स्ट्रेंथ देती है। भीष्म की स्थिति। यहां एक और गहरी बात है। भीष्म पितामह जानते थे कौरवों की तरफ कई गलतियां हुई हैं, फिर भी वे अपने वचन और कर्तव्य के कारण उस पक्ष में खड़े हैं। यही जीवन की जटिलता है। कई बार इंसान इमोशनली या सोशली ऐसी जगह बन जाता है जहां उसका दिल कुछ और कहता है, लेकिन उसका रोल उसे कहीं और खड़ा कर देता है। बाहरी शक्ति बनाम अंदर की सच्चाई। भीष्म का शंख बहुत शक्तिशाली था, लेकिन गीता धीरे धीरे हमें दिखाती है बाहरी शक्ति हमेशा अंदर की सच्चाई को नहीं बदल सकती। कभी कभी इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर गहरे कॉन्फ्लिक्ट में होता है। आज भी लोग मुस्कुराते हैं, मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर स्ट्रेस, पेन और कंफ्यूजन से गुजर रहे होते हैं। समूह की ऊर्जा कैसे बदलती है? एक व्यक्ति पूरे वातावरण को बदल सकता है। अगर लीडर डर फैलाए तो पूरा समूह टूट जाता है। अगर लीडर स्थिर रहे तो मुश्किल समय में भी लोग टिके रहते हैं। इसलिए गीता लीडरशिप को केवल पावर नहीं मानती, वो उसे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानती है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की जरूरत। आज सोशल मीडिया और फास्ट लाइफ के कारण लोग अंदर से बहुत एंग्शियस हो चुके हैं। ऐसे समय में समाज को जरूरत है स्टेबल लोगों की, पॉजिटिव आवाजों की और ऐसे लीडर्स की जो पैनिक नहीं, क्लैरिटी फैलाएं। असली नेतृत्व क्या है? असली लीडर वो नहीं जो केवल आदेश दे। असली लीडर वो है जो कठिन समय में काम रहे, जो दूसरों में होप जगाए और जिसकी प्रेजेंस से लोगों को साहस मिले। गीता का गहरा संदेश। ये श्लोक हमें सिखाता है एक मजबूत आवाज डर को कुछ समय के लिए शांत कर सकती है, लेकिन स्थायी शांति केवल सत्य और धर्म से आती है। आज की जीवन शिक्षा। कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति वो व्यक्ति बनता है जो खुद स्थिर रहकर दूसरों में साहस भर सके। भक्तों, गीता का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, ये मन, भावनाओं और आंतरिक संघर्षों का युद्ध था।
और इसी संघर्ष के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो आज भी मानव जीवन को दिशा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए, क्या आज की दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की है या इनर पीस की? जय श्री कृष्ण। राधे राधे।